अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। संसद में आपको बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर साथ ही साथ धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा हुई थी उसका जवाब देते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारी टिप्पणी की। इस दौरान उन्होंने कोरोना काल को लेकर भी अपने तरफ से बातें कही और कहा कि किस तरीके से कांग्रेस और साथ ही साथ दिल्ली की सरकार यानी केजरीवाल की सरकार ने प्रवासियों को उस वक्त जो है जब वहां कहा गया था कि कोरोना को मद्देनजर जो जहां है वहीं रुक जाए, इसके बाद भी लोगों ने उन्हें उत्साहित किया, उन्हें जो है भड़काया ताकि वो अपनी जगह छोड़कर उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए कूच करे। अब ऐसे में इसे लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की थी, उन्होंने काफी कुछ कहा था दिल्ली की सरकार को लेकर, साथ ही साथ कांग्रेस को लेकर, और इसी बात को लेकर अरविंद केजरीवाल काफी ज्यादा नाराज नजर आए और अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी की कही गई बातों को झूठा करार दिया। उन्होंने एक उनका वीडियो साझा किया और कहा कि प्रधानमंत्री जी का ये बयान सरासर झूठ है। इसके बाद उनके और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में ट्विटर वॉर छिड़ गई। अब ऐसे में दिल्ली के सीएम ने यूपी के अपने समकक्षीय मुख्यमंत्री के इसके बाद निर्दयी और क्रूर शासन करार दिया, जबकि सीएम योगी ने कहा कि उसे झूठ बताते हुए कहा कि उन्होंने जबरदस्ती श्रमिकों को दिल्ली से कोरोना काल में भगाया। आखिर ये ट्विटर वॉर की जो शुरुआत है वो किस तरीके से हुई और किस तरीके से ट्वीट के बाद एक ट्वीट के बाद लगातार जो है कई सारे ट्वीट्स देखने के लिए मिले। दिल्ली सीएम ने कहा कि पीएम मोदी का संसद में यह बयान कि जब 2020 में लॉकडाउन का ऐलान किया गया था उसके बाद श्रमिकों को उनके घर भेजकर दिल्ली और मुंबई में कोरोना फैलाने में योगदान किया गया, यह झूठ है। उन्होंने हिंदी में ट्वीट करते हुए इस बात को रखा। उन्होंने हिंदी में ट्वीट करते हुए लिखा, देश उम्मीद करता है कि जिन लोगों से कोरोना काल की पीड़ा को सहा, जिन लोगों ने इस दौरान अपनों को खोया, प्रधानमंत्री जी उनके प्रति संवेदनशील होंगे। लोगों की पीड़ा पर राजनीति करना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शोभा नहीं देता। उनकी पार्टी की तरफ से भी ट्वीट कर पीएम मोदी के बयान को झूठ बताया गया और उनके इस ट्वीट के बाद शुरू होता है ट्विटर वॉर, जिसके बाद उनके इस ट्वीट पर जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्वीट करते हैं और उन्होंने लिखते हैं कि अरविंद केजरीवाल का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में आज का बयान घोर निंदनीय है। अरविंद केजरीवाल को पूरे राष्ट्र से इस भाषण को लेकर, इस टिप्पणी को लेकर माफी मांगनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कह गए हैं, ये बात उन्होंने अरविंद केजरीवाल के किए गए बयान पर कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके जैसे लोगों के बारे में कहा है कि झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। अब इस पर उन्होंने ट्वीट किया। उसके बाद एक और ट्वीट जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तरफ से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने लिखा, सुनो केजरीवाल, जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से कर्राह रही थी उस समय आपने यूपी में कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर विवश किया था। छोटे बच्चों और महिलाओं तक को आधी रात में यूपी की सीमा पर असहाय छोड़ने जैसा अलोकतांत्रिक काम और अमानवीय कार्य आपकी सरकार द्वारा किया गया था। आपको मानवता द्रोही कहे या के बाद उन्होंने इस जो सेंटेंस है इसे इनकम्प्लीट ही छोड़ दिया। इसके बाद एक और तीसरा ट्वीट जो है उसमें देखने के लिए मिला। उस तीसरे ट्वीट में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिजली पानी का कनेक्शन काटा, सोते हुए लोगों को उठाकर बसों से यूपी बॉर्डर पर भेजा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि अनाउंसमेंट करके ये भी बताया गया लोगों को कि आनंद विहार तक बस जा रही है, उससे आगे यूपी बिहार के लिए बसें मिल जाएंगी। यूपी सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए बसों का इंतजाम किया, उन्हें सुरक्षित वापस लाया गया। केजरीवाल को झूठ बोलने में महारत मिली हुई है। जब पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना जैसे महामारी से जूझ रहा था, तब केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक के बाद एक ट्वीट देखने के लिए मिला, जिसके बाद यूपी सीएम के इस ट्वीट के बाद ही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट पर उन्हें निशाना साधते हुए क्रूर शासन करार दिया। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, सुनो योगी, आप तो रहने ही दो। जिस तरह यूपी में लोगों की लाशें नदी में बह रही थी और आप करोड़ों रुपए खर्च करके टाइम्स मैगजीन में अपनी झूठी वाहवाही के विज्ञापन दे रहे थे, आप जैसी निर्दयी और क्रूर शासन मैंने आज तक नहीं देखी। और इस पे आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें जवाब दिया और कहा कि सुनो केजरीवाल, जब पूरी मानवता कोरोना से पीड़ा से करा रही थी उस समय आपने यूपी के कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर विवश किया था, क्या आप भूल गए? छोटे बच्चों और महिलाओं तक को आधी रात में आपने यूपी की सीमा पर असहाय छोड़ा था,
क्या आप भूल गए? अब ऐसे में एक तरह से आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में, या यूं कहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में दिए गए बयान पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री आपस में भिड़ते नजर आए। ट्विटर जरिया बना और ट्विटर पर वॉर देखने को मिला। और ये बात तो थी कि केजरीवाल को जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया, केजरीवाल जो है ट्विटर वॉर में तो हारते नजर आए, क्योंकि ट्विटर पर वो उन सभी पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दे पाए। अगर आप अरविंद केजरीवाल द्वारा किए गए ट्वीट्स को देखिएगा और साथ ही योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए ट्वीट्स को देखिएगा तो आपको ये साफ समझ आएगा कि योगी आदित्यनाथ ने उनके कामों को दर्शाया और बताया कि किस तरीके से उन्होंने अत्याचार किया लोगों पे कोरोना काल में। जब वो रोते थे, सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते, तब योगी सरकार ने जो महिलाएं थी जिन्हें असहाय छोड़ा गया, उन सभी के लिए बस का इंतजाम किया, उन सभी को उनके घर सुरक्षित पहुंचाने का काम किया। और योगी आदित्यनाथ को इसे लेकर कोई बहाना जो है मिला नहीं, इसे लेकर कुछ बातें नहीं मिली, तो उसके बाद वो उड़ी उड़ाई अफवाहों को लेकर जो है बात करते नजर आए। यानी साफ तौर पर इस ट्विटर वॉर में अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल के पास मुद्दे नहीं थे जिसमें वो इस ट्विटर वॉर पर जो है अपने आप को सेव कर सके। वहीं योगी आदित्यनाथ उनके कामों को लेकर, साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर उनसे उन्होंने कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की टिप्पणी उनको शोभा नहीं देती है। अब ऐसे में आप सोचोगे कि आखिर कौन सा ऐसा भाषण जो है उन्होंने दिया था, यानी प्रधानमंत्री के कौन से ऐसे भाषण देने के बाद से इस तरीके से जो है विवाद होता हुआ नजर हुआ है। ऐसे आखिरकार देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या कहा था अरविंद केजरीवाल को लेकर जिसके बाद ये भड़कते हुए नजर आए और इस तरीके का ट्वीट उन्होंने किया है, इसके बारे में भी आपको जरा विस्तार से बता देते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान कहा था कि दिल्ली में कोरोना के वक्त में ऐसी सरकार थी जो, उस सरकार ने तो जीप पर माइक बांध करके दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में गाड़ी घुमा करके लोगों से कहा कि संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ, और दिल्ली से जाने के लिए बसें भी दे दी। आधे रास्ते छोड़ दिया, श्रमिकों के लिए अनेक मुसीबतें पैदा कर दी। इसी वजह से उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में जिस कोरोना की इतनी गति नहीं थी, वहां पर भी तीव्रता से कोरोना संक्रमण देखने के लिए मिला। इस पाप के कारण कोरोना ने वहां भी अपने लपेटे में वहां के लोगों को भी ले लिया। और यही बात जो है देश के प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई कि किस तरीके से जब कोरोना काल था और उस वक्त विपक्ष का काम था, उस वक्त दिल्ली सरकार का काम था, उस वक्त कांग्रेस का काम था, उस वक्त सभी पार्टियों का काम था कि लोगों को समझाए, बुझाए और उनके इस कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो जहां है वहीं पर रहने दे, कोरोना नियम का पालन करे, प्रोटोकॉल फॉलो करे। लेकिन इस दौरान कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी ने, दोनों ने ही अपने तरफ से लोगों को भगाने का काम किया। दोनों ने ही लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल्स के उल्लंघन करने को उकसाया। दोनों ही की तरफ से इस तरीके से लोगों को अपनी जगह से भगाया गया। और कई सारे लोग, ये जो आपको बता दें वो दृश्य हर किसी को याद है, जब दिल्ली से प्रवासी मजदूरों की हालात ऐसी थी कि उनके पास न जाने के लिए साधन था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्हें इतना डराया गया कि वो पैदल ही अपने रास्ते के लिए, अपने घर के लिए उन्होंने निकलना शुरू कर दिया था। वो पैदल ही अपनी जर्नी शुरू कर चुके थे। बस अड्डों पर भारी भीड़ देखने के लिए मिलती थी, एक के ऊपर एक आदमी चढ़े हुए होते थे, लदे हुए होते थे। वहां पर हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी थी जब कोरोना संक्रमण तीव्रता से बढ़ रहा था। ऐसे वक्त में जहां पर 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी जैसे जो है स्लोगन दिए जाते थे, ऐसे में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ देखने के लिए मिली जो दिल्ली के बस अड्डों पर खड़े थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें इतना डरा दिया कि अपने गांव जाओ, अपने घर जाओ, माइक लेकर बताया कि बस अड्डों से बस छूट रहे हैं। लोग परेशान हो गए, लोग घबरा गए। ऐसी महामारी के वक्त में जहां लोगों का सुरक्षित रहने का सुरक्षित करने का काम सरकार का होता है, ऐसी महामारी के वक्त में जब लोगों को उचित तरीके से दिशा निर्देश जारी करने का काम सरकार का होता है, ऐसे टाइम में दिल्ली सरकार ने अपने तरफ से कहीं ना कहीं दिल्ली से लोगों को भगाने का काम किया ताकि यहां पर कोरोना संक्रमण ना बढ़े। लेकिन दिल्ली में भी कोरोना से हाल जो है काफी ज्यादा बेहाल देखने के लिए मिला था। अरविंद केजरीवाल पीसी करते थे, अरविंद केजरीवाल लाइव आते थे और केंद्र सरकार पर निशाना साधते थे, ऑक्सीजन प्लांट की बातें कहते थे, जबकि उन्हें पैसे दिए गए थे, उसके बाद भी उन्होंने काम नहीं किया। और उसके बाद आपको बता दें कि जनता को भी समझ आ गया कि आखिर अरविंद केजरीवाल करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। उनके हाथ में पावर होने के बावजूद उन्होंने दिल्ली के जनता के, दिल्ली के लोगों की मदद करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके बजाय केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए हमेशा लाइव आया करते थे और वहां पर सिंपैथी बटोरने की कोशिश करते थे। अब ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने मोदी जी के इस भाषण को, इस टिप्पणी को उन्होंने गलत करार दिया, उसके बाद योगी आदित्यनाथ और अरविंद केजरीवाल के बीच में जो ट्विटर वॉर देखने को मिली। अब ऐसे में इन दोनों के इस ट्विटर वॉर पर आपकी जो भी राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।